जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और नोटपैड की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे एडिट टैब के बारे में। कल मैंने आपको फाइल मेनू के बारे में बताया था, लेकिन आज की क्लास में जो जानना है वो है आपका एडिट मेनू। और देखिए, एडिट मेनू में बहुत सारा ऑप्शन हाईलाइट है और बहुत सारा ऑप्शन अनहाईलाइट आपको दिखा रहा है। जैसे देखिए, इसमें अंडू वाला ऑप्शन हाईलाइट है, Ctrl+Z हाईलाइट है ना। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, सबसे पहले इसके बारे में आप समझिए। जैसे मान के चलिए कितना सारा पैराग्राफ मैंने टाइप किया और कंट्रोल ए से मैंने सिलेक्शन करने के बाद और इसको मैंने गलती से डिलीट कर दिया, पुनः इसको वापस लेके आना चाहते हैं तो इसके लिए एडिट मेनू पे आ जाइए और यहाँ से आपको करना है वापस आ जाता है। ठीक है, अब ये नहीं कि पेज को बंद कर दीजिए और तब जाकर के Ctrl+R दबा करके यहाँ नोटपैड ओपन करिए और तब जाकर के प्रेस करके Ctrl+Z तो काम आप एडिट टैब पे आ जाइए, हाईलाइट नहीं मिलेगा। ये हाईलाइट तब होगा जब आपने किसी डेटा को तत्काल में अगर डिलीट किया हो और तत्काल में आप उसको वापस लेके आना चाहते हैं। इसके लिए एडिट मेनू वाला ऑप्शन आपका काम करता है और अंडू वाला ऑप्शन आपका काम करता है। जैसे मान के चले कि मैंने कंट्रोल इसे सिलेक्शन किया और इसको मैंने डिलीट कर दिया, पुनः हम चाहते हैं कि वापस लेकर के आए, तो इसके लिए एडिट टैब पे आ जाइए और यहाँ से आप इसको अंडू करेंगे तो वापस आ जाए। कोई दिक्कत? तो Ctrl+Z से हम लिखे हुए डेटा को अगर मैंने किसी कारणवश डिलीट कर दिया है और उसी पेज पे रुके हुए हैं तो हम उसको वापस लेके आ सकते हैं। अब चलिए, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है कट। तो कट के बारे में बात करें तो जैसे मान के चलिए कि एक लाइन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, हम ये चाहते हैं कि इसको यहाँ से हटा करके किसी दूसरे लोकेशन पे लाके रख दें। मतलब इसका मतलब नीचे हम ला करके रख दें, दूसरे पेज पे ला करके रख दें या दूसरे पैराग्राफ के बीच में ला करके रख दें। तो इसके लिए हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एडिट टैब में जाएंगे और यहाँ से हम इसको कट करेंगे। अब देखिए, जैसे ही डेटा को हम कट करते हैं तो वो डेटा हमको वहां पे दिखता नहीं है, वहां से वो डेटा हट जाता है और फिर जहां पे लेके आना है वहां पे लेके कर्सर आइए और एडिट टैब पे आने के बाद यहाँ से आप पेस्ट कर दीजिए। समझ में आया? मतलब एक लोकेशन से मैंने हटाया और दूसरे लोकेशन पे मैंने ला करके पेस्ट कर दी। तो ये कट और पेस्ट का वर्क होता है। अब इसमें अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कॉपी। तो ये कॉपी ऑप्शन के बारे में बात किया जाए तो जैसे ही ये 5 पैराग्राफ लिखा हुआ है, सॉरी 4 पैराग्राफ, सॉरी 4 लाइन जो लिखा हुआ है, हम ये चाहते हैं कि इस पूरे लाइन को बार बार लिखने की जरूरत आ रही है, इसलिए हम चाहेंगे तो पूरी डेटा को सिलेक्शन करके आप एडिट टैब पे आकर के इसको कॉपी कर लेंगे और जहां जहां इसकी रिक्वायरमेंट आ रही है वहां कर्सर लेके आएंगे और Ctrl+V बटन प्रेस करते जाए। समझ में आ रहा है? तो कट और कॉपी में अंतर है। कट का प्रयोग मतलब ये होता है कि एक लोकेशन से हटा करके उसको दूसरे लोकेशन पे हम पेस्ट करना चाहते हैं, इसके लिए कट और पेस्ट का प्रयोग करते हैं। और कॉपी का मतलब ये होता है कि वहां पर भी दिखे वो ऑप्शन और किसी दूसरे लोकेशन पे भी वो दिखे, तो उसके लिए कॉपी ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने पूरी डेटा को कंट्रोल से सिलेक्शन कर लिया और सिलेक्शन करने के बाद एडिट टैब में आते हैं और यहां से मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद एडिट टैब पे आकर के इसको हम यहाँ से पेस्ट कर लेते हैं। तो देखिए, अभी पहले कितना था अब कितना लिखा हुआ दिख रहा है, चेंजिंग हुआ कि नहीं हुआ? तो ये आपका कॉपी पेस्ट का वर्क होता है। यानी कि जितना डेटा आपने सिलेक्शन किया है, जैसे ये पूरा पेज खाली हो गया और मान के चलिए कि मैंने जो है MS वर्ड के पेज पे मैंने कुछ डेटा इतना टाइप किया हुआ है और कंट्रोल से मैंने सिलेक्शन कर दिया और यहीं पे आकर के मैंने Ctrl+C से कॉपी कर लिया और यही डेटा नोटपैड के पेज पे लेके आना चाहते हैं तो Ctrl+V बटन दबा दीजिए। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? ये वाला ठीक है, एक बार और समझिए। जैसे देखिए, मैंने सबसे पहले Window+R दबाया और यहां से मैंने नोटपैड ओपन कर लिया, ठीक है, और यहां पे मैंने टाइप कर दिया गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैंने टाइप कर दिया। अब ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई कि पूरे पेज को केवल गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लिख करके दिखाइए, तो बार बार लिखने से बेहतर है कि पहले तो पूरे कंट्रोल से सिलेक्शन कर लीजिए
और सिलेक्शन करने के बाद एडिट मेनू पे आकर के आप इसको कॉपी कर लीजिए। अब जब ये डेटा कॉपी हो जाएगा, इसके बाद से आप यहाँ से एंटर बटन प्रेस करिए और कंट्रोल+V बटन दबाते जाइए। अब समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? तो कॉपी का प्रयोग एक ही टेक्स्ट को बार बार पेस्ट करने के लिए किया जाता है, और कट ऑप्शन का प्रयोग एक लोकेशन से हटा करके दूसरे लोकेशन पे रखने के लिए किया जाता है। जैसे मान के चलिए, अगर हम यहीं पे बात करें, सबसे पहले यहाँ पे जैसे इतना सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसमें से केवल एक लाइन को छोड़ करके मैंने पूरे डेटा को सिलेक्शन किया और इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब कोई कह दे आपसे कि आपने जो संस्था का नाम सबसे टॉप में लिखा है, टॉप में नहीं होना चाहिए, इसको आप नीचे लेके आइए, तो क्या करेंगे? कट पेस्ट करेंगे। सिंपल सी बात है, या तो आप कट करिए या तो कर्सर आप यहाँ पे लेके आइए और इंटर बटन आप दबाते चले जाइए, नीचे लेके आ सकते हैं। अगर बैक स्पेस दबाएंगे तो यही पहले की अवस्था में चला जाएगा, लेकिन सबसे सिंपल तरीका है कि कंट्रोल से आप इसको सिलेक्शन करिए और कंट्रोल+X से इसको कट कर लीजिए और यहाँ से इंटर बटन दबा करके नीचे लेके आइए कर्सर और यहीं पे कंट्रोल+V बटन दबा लीजिए। तो ये कट पेस्ट का वर्क होता है, मतलब एक लोकेशन से मैंने हटाया, दूसरे लोकेशन पे ला करके मैंने पेस्ट कर दिया। अब जितने बार पेस्ट करेंगे उतने बार पेस्ट हो जाएगा। तो ये कट पेस्ट का प्रयोग होता है, पर उस लोकेशन पे नहीं जाएगा जिस लोकेशन पे इसके पहले मैंने डेटा बनाया था। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब चलिए, इसमें अगला जो ऑप्शन दिया हुआ है एडिट मेनू में, अगला ऑप्शन पेस्ट, मैंने अभी आपको बताया पेस्ट कॉपी पे भी काम करता है, कट पे भी काम करता है। अगर कट पे भी करेंगे तो भी पेस्ट आपको करना पड़ेगा और कॉपी करेंगे तो भी आपको पेस्ट करना पड़ेगा। इसमें एक ऑप्शन दिया है डिलीट, तो डिलीट के बारे में पता ही है। डिलीट का प्रयोग कहाँ करते हैं? मिटाने के लिए। जैसे हम ये चाहते हैं जितना भी मैंने डेटा लिखा है सबको मैंने कंट्रोल से सिलेक्शन कर लिए, इससे पूरे को एक बार डिलीट करना चाहते हैं तो या तो आप कीबोर्ड से डिलीट करिए या आप एडिट मेनू में आकर के और यहां से भी आप चाहेंगे तो डिलीट कर सकते हैं। पुनः वापस लाना है तो कौन सा बटन? पुनः वापस लाना है तो कौन सा बटन? हाँ, कंट्रोल+Z। समझ में आ रहा है ना? तो डिलीट आप जो है चाहेंगे तो कीबोर्ड से भी कर सकते हैं और यहां से भी कर सकते हैं, लेकिन कब इनेबल होगा? अभी इनेबल नहीं है। इनेबल कब होगा? जब सिलेक्शन करेंगे तब जाके इनेबल होगा। अभी इनेबल हो जाएगा ऑप्शन। कोई दिक्कत? अब चलिए, अब यहाँ पे एडिट मेनू में एक और ऑप्शन दिया हुआ है सर्च विथ बिंग। क्या लिखा है? सर्च विथ बिंग। जैसे मान के चलिए मैंने नोटपैड के पेज पे कुछ ऐसा वर्ड लिख दिया है जिसके बारे में हमको कुछ आइडिया नहीं मिला है कि उसका मतलब क्या होगा, इसके बारे में हम कुछ नेट पे सर्च करना चाहते हैं, तो इसके लिए सर्च विथ बिंग का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने इसको हटा दिया सबसे पहले यहाँ पे, और यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं अबाउट पडरौना सिटी। ठीक है, मैंने कंट्रोल से सिलेक्शन किया और आप चले आइए सबसे पहले एडिट मेनू में और यहां से सर्च विथ बिंग का शॉर्टकट की कंट्रोल+E। बस आप इस पे एक बार क्लिक कर दीजिए माउस का लेफ्ट बटन। देखिए ये इंटरनेट की पेज से ला करके जोड़ दे। नहीं समझ में आया? अभी पडरौना के अंतर्गत आप क्या सर्च करना चाहते हैं, इसमें बहुत सारा ऑप्शन आपको दे दिया। देखिए पडरौना से संबंधित बहुत सारा इसमें ऑप्शन आपको दे देगा। देखिए पूरा डिटेल में यहाँ पे आपको बता देगा, लेकिन एक माध्यम मिला किसका? कंट्रोल+E का, सर्च विथ बिंग का, तभी तो सर्च करके बताया। अब जैसे मान के चलिए कि इसको मैंने यहाँ से डिसेबल कर दिया, हटा दिया, और पुनः हम आते हैं नोटपैड के पेज पे और फिर मैंने यहाँ पे एंटर किया और यहां से मैंने टाइप कर दिया स्कॉलरशिप। जैसे मान के चलिए कि तत्काल में हमको स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे जाना है, scholarship.upnic.in। अब इसको मैंने सिलेक्शन किया। अब हम चाहते हैं कि डायरेक्टली स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे चले जाएं, तो पहले तो आप इसको सिलेक्शन करिए और शॉर्टकट की में क्या दबाएंगे? बस कंट्रोल+E। देखिए स्कॉलरशिप का वेबसाइट आ जाए।
कोई दिक्कत? पर चल ही नहीं रहा साइट, ओपन क्या होगा? मतलब समझिए आप इसका ऑप्शन क्या है। मतलब जो भी ऑप्शन यहाँ पे आप टाइप करेंगे उस पेज पे आप डायरेक्टली मूव कर सकते हैं, बस वो आपका यूआरएल सही होना चाहिए। जैसे मैंने आधार के बारे में पढ़ाया ना, इसको मैंने बताया था https और यहां से मैंने लिखा था uidai.gov.in, ये मैंने लिखा था ना। आधार की वेबसाइट ये मैंने बताया था ना, ये नहीं बताया था? तब क्या बताया था? वही है, UIDAI भी सर्च करेंगे तो भी आएगा। मतलब इसका मैंने पूरा यूआरएल लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, केवल UIDAI लिख दीजिए। चलिए इसको हटा देते हैं। इसमें मैंने टाइप कर दिया UIDAI। अब इसको सिलेक्शन करिए, सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल ई दबा दीजिए, लेके आया उसी पेज पे, आधार की वेबसाइट पे लेके आ जाएगा। देखिए कोई दिक्कत? और यही तो लिखा था HTTPS। अगर आप HTTPS लिखते हैं, देखिए वही मैंने लिखा भी था, देखिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो भी उस वेबसाइट से आप आ जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? इसको यूआरएल बोला जाता है। देखिए अभी डायरेक्टली हम उसी पेज पे आ सकते हैं। यहाँ पे आप टाइप करिए HTTPS और // बस एंटर कर दीजिए। अभी नहीं, पहले सिलेक्शन करिए और कंट्रोल+E, देखिए उसी वेबसाइट पे लेके आ जाए। समझ में आया? तो यही हमारा आधार की वेबसाइट होता है। मतलब क्या समझ में आया कि कोई भी ऐसा ऑप्शन है और जिस ऑप्शन के बारे में आपको नहीं समझ में आ रहा है और आप चाहते हैं कि तत्काल में हम उसको इंटरनेट पे सर्च करें, तो इसके लिए सर्च विद बिंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी लिखवाएंगे, पहले पढ़ा लेंगे तो हो जाएगा ना। अब देखिए, अब इसके पास एक और भी इसमें ऑप्शन दिया है, इसमें एक और भी ऑप्शन दिया है। जैसे एडिट मेनू में एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड। तो फाइंड मतलब क्या होता है? किसी वर्ड को खोजना। जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल+V बटन दबा दिया। अब इसमें तो कुछ हम नहीं सर्च कर पाएंगे ना। चलिए यहां से मैंने कॉपी करके यहाँ पे ला करके डेटा को पेस्ट कर लेते हैं। कंट्रोल+C से मैंने कॉपी किया और यहाँ पे ला करके कंट्रोल+V से पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी नहीं हुआ। अब देखिए इसको मैंने सिलेक्शन करके पहले जो है इतना सारा वर्ड लिखा हुआ है ना, और कोई ऐसा वर्ड है जो सिर्फ पेज पे बार बार हमको देखने को मिल रहा है, जैसे मिल रहा है ना। अब हम इस पेज पे ये जानना चाहते हैं कि यू कहाँ कहाँ लिखा हुआ, तो इसके लिए कंट्रोल+F, वही तो फाइंड का शॉर्टकट की होता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कंट्रोल+ लिखा है ना, तो बस कुछ नहीं करना है, कंट्रोल+F दबा दीजिए। तो ये पहले से फाइंड किया गया है गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आप इस वर्ड को यहाँ से हटा दीजिए, आप इस वर्ड को यहाँ से हटा दीजिए और यहाँ पे टाइप करिए यू। अब यहाँ से फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते जाइए। ये वर्ड जहां जहां लिखा होगा वहां वहां हाईलाइट करके आपको दिखाएगा। समझ में आ रहा है? आप पे क्लिक करेंगे तो ऊपर से ये फाइंड करके बताएगा। देखिए अब कोई ऐसा वर्ड जो एक बार और, चलिए इसको हम हटाते हैं। यहाँ पे मैंने लिख लिया डॉक्यूमेंट। इस पेज पे डॉक्यूमेंट कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, फाइंड नेक्स्ट करते जाइए। बता रहा है? कोई दिक्कत किसी को? तो फाइंड का मतलब ये होता है कि किसी भी पार्टिकुलर वर्ड को अगर आप खोजना चाहते हैं कि वो वर्ड कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, तो इस केस में कंट्रोल+F का प्रयोग करके फाइंड कर सकते हैं। अब इसी में एक ऑप्शन और भी दिया है, देखिए फाइंड नेक्स्ट भी दिया है, फाइंड प्रीवियस भी दिया है। यानी कि अगर आप F3 बटन दबाएंगे तो भी फाइंड कर पाएंगे, तो ये नेक्स्ट नेक्स्ट फाइंड करेगा। और बैक से अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो Shift+F3 बटन दबाएंगे। हो रहा है? तो Shift+F3 से भी फाइंड करेंगे और ओनली F3 से भी फाइंड कर पाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है ना? नींद नहीं आ रहा है किसी को? चलिए
अगला इसमें ऑप्शन दिया है, अभी लिखवाएंगे। अगला इसमें ऑप्शन दिया है रिप्लेस, और रिप्लेस का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस। अब देखिए रिप्लेस का मतलब क्या होता है, रिप्लेस जैसे मान के चलिए मैंने अभी फाइंड किया है डॉक्यूमेंट वर्ड, हम ये चाहते हैं कि इस पूरे पेज पे अगर जहां जहां डॉक्यूमेंट वर्ड लिखा है वहां वहां केवल पडरोना लिख करके आ जाए, तो वर्ड को रिप्लेसमेंट करते हैं, चेंज करते हैं। मतलब डॉक्यूमेंट वर्ड को हटा करके और उसके जगह पे पडरोना आपको लिखना है, तो कंट्रोल एच से रिप्लेस का मेन्यू ओपन होता है। कंट्रोल एच मैंने दबाया, अब देखिए डॉक्यूमेंट के जगह पे क्या लिखना है, पडरोना लिखना है। यहाँ पे आप लिख दीजिए पडरोना, और डबल कामा में पडरोना आप टाइप करिए। जैसे डबल कामा में रहेगा तो फाइंड मतलब आपको फाइंड करने में आसानी रहेगी। और यहाँ से 3 ऑप्शन आपको मिलेगा, फाइंड नेक्स्ट मिलेगा, रिप्लेस मिलेगा, रिप्लेस ऑल मिलेगा। अगर रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो मात्र चेंजिंग कई जगह आपको देखने को मिलेगा, लेकिन रिप्लेस ऑल करेंगे तो जहां जहां डॉक्यूमेंट लिखा होगा वहां वहां केवल पडरोना लिखा हुआ है। क्या चेंजिंग हुआ, अब डॉक्यूमेंट मिलेगा। देखिए कंट्रोल प्लस एफ मैंने दबाया, अब यहां से डॉक्यूमेंट को हम फाइंड कर रहे हैं, कह रहा है कि कैन नॉट फाइंड डॉक्यूमेंट। फिर यहां से अप पे क्लिक करिए, फाइंड करिए। जब ये वर्ड रहेगा तभी तो फाइंड करेगा, तो मैंने वर्ड को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, मतलब उसके जगह पे मैंने दूसरा नाम दे दिया। कोई दिक्कत। अब चलिए इसमें अगला ऑप्शन दिया हुआ है, वो है यहाँ पे गो टू वाला ऑप्शन, जो अभी इनेबल नहीं है, डिसेबल। आप समझिए ये गो टू ऑप्शन कब इनेबल होगा, तो ये चाहते हैं कि अगर आप इनेबल हो तो गो टू ऑप्शन का प्रयोग यही होता है कि जैसे कर्सर अगर हमारा एक नंबर की लाइन पे है और 5वें नंबर की लाइन पे लेके आना चाहते हैं, तो इसके लिए गो टू ऑप्शन का प्रयोग हम कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो यहाँ पे पेजों की संख्या तो एक ही होता है ना, लेकिन हम ये चाहते हैं कि एक लाइन से कर्सर हमारा 5वें नंबर के लाइन पे चला जाए, इसके लिए कंट्रोल जी से गो टू ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शन इनेबल तब होगा जब आप फॉर्मेट टैब पे आकर के और ये ट्रिक आप यहाँ से हटाएंगे वर्ड रैप पर। अब देखिए हाईलाइट हो गया, इसके पहले हाईलाइट था। अब देखिए इसमें ऐसा नहीं कि किसी वर्ड को हटाया गया है, इसमें पूरे वर्ड को रखा गया, लेकिन मात्र 5 लाइन में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। अब नीचे से आप अगर आप स्क्रॉलिंग करते हैं तब जाकर के आप बुक को पढ़ पाएंगे। देखिए लेकिन पहले क्या था, ऊपर से नीचे आपको पढ़ना था, दोनों में अंतर देखिए। जैसे मैंने फॉर्मेट टैब पे गया और वर्ड रैप का इस्तेमाल मैंने कर दिया, अब तो आप यहाँ से स्क्रॉलिंग करते थे ना, लेकिन जब आप यहाँ से ऑप्शन हटा देंगे तब इसके लिए आप यहाँ नीचे से क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन समझिए। समझ में आ रहा है ना, तो दोनों में अंतर आप समझिएगा। ये अगर आप ये समझिए कि अगर ये इनेबल रहेगा तब आपका पेज वर्टिकल काम करेगा, इसको वर्टिकल बोला जाता है। अगर आपका ये ट्रिक लगा रहेगा तो इस केस में सॉरी हट जाएगा, तो इस केस में आपका लैंडस्केप काम करेगा, जिसको हॉरिजॉन्टल बोल सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को। तो चलिए 1 नंबर की लाइन पे हमारा कर्सर है और 3 नंबर की लाइन पे लेके आना चाहते हैं, तो कंट्रोल प्लस जी बटन दबाइए। अब इसमें पूछ रहा है कि नंबर बताइए, तो मैंने कितना नंबर दे दिया, 3 नंबर, और गो टू पे क्लिक करिए। आया कर्सर, ध्यान से देखिए कर्सर दिख रहा है तीसरे नंबर की लाइन पे, यही गो टू का प्रयोग होता है। फिर 1 नंबर के कर्सर पे हैं, 5वें नंबर पे लेके आना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस जी बटन दबाइए, और यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन में क्या लिखना है, 5। अब ओके करिए। अब ऐसा नहीं कि 10 लिखेंगे तो 10 आएगा, क्योंकि 10 उतना लाइनें नहीं है। कोई दिक्कत किसी को। अब चलिए इसमें 2 ऑप्शन और दिया है, 2 ऑप्शन बताने के बाद तब इसको लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे सेलेक्ट ऑल के बारे में दिया, तो सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस, या तो कंट्रोल ए दबाइए, या आप एडिट टैब पे आकर के इसमें सेलेक्ट ऑल का प्रयोग कर लीजिए। अब इसके बाद से यहाँ पे अगला ऑप्शन दिया हुआ है डेट एंड टाइम। जैसे अपने सिस्टम का डेट एंड टाइम अगर आपको नोटपैड की पेज पे लेके आना हो तो इसके लिए F5 बटन दबाते हैं। क्या दबाते हैं, F5। जैसे ही F5 बटन दबाएंगे तो डेट एंड टाइम दोनों आ जाएगा। जो आपके सिस्टम का डेट एंड टाइम होगा वही आएगा, अगर गलत है तो गलत दिखाएगा, सही है तो सही दिखाएगा। पर डेट एंड टाइम को कैसे चेंज करेंगे, डेट एंड टाइम को कैसे चेंज करेंगे,
9 बजे की क्लास में मैंने बताया है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे सर्च पे आ जाइएगा, ठीक है, डेट एंड टाइम को सही करने के लिए सर्च पे आइएगा। और कभी कभी सिस्टम में तो सर्च आपको नहीं मिलेगा, तो विंडो प्लस यस बटन दबा लीजिएगा और यहाँ पे लिखिएगा कंट्रोल। क्या लिखना है? कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा और यहाँ से आपको आना है डेट एंड टाइम वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे अब यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा चेंज डेट एंड टाइम, इस पे क्लिक करिए। आप यहाँ से डेट एंड टाइम को चेंज कर सकते हैं, हो जाएगा ना। यहाँ से डेट एंड टाइम को आसानी तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। अब चलिए इसमें अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि एडिट में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इसको हम लिखवा दे रहे हैं, कोई दिक्कत किसी को? आवाज नहीं दे रहे हो आप लोग, समझ में आया पूरा? हो जाएगा प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल हो जाएगा पूरा। अब चलिए अगला इसमें ऑप्शन दिखा है फॉर्मेट। तो फॉर्मेट में मैंने अभी आपको पहला वाला एग्जांपल बताया है, अगर ये ट्रिक हट जाएगा तो लाइनों की संख्या कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5। वो लिखे हुए पूरा टेक्स्ट आपको दिखेगा, लेकिन मात्र 5 लाइन में ये कन्वर्ट कर देगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है, ये है आपका फॉन्ट। इसमें एक साथ 3 परिवर्तन आप कर सकते हैं, 3 चेंजिंग आप कर सकते हैं। जैसे ये फॉन्ट आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो फॉन्ट को आप यहाँ से बदल दीजिए। जैसे ये वाला फॉन्ट मैंने ले लिया, इसकी स्टाइल को आपने बोल्ड कर लिया, इसकी साइज को आपने 36 कर लिया। अब जो यहाँ पे आपको सिंपल दिख रहा है, बस उसी सिंपल में आपका लिखा हुआ टेक्स्ट आ जाएगा। नहीं समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? देखिए मैंने कंट्रोल से सबको सिलेक्शन किया और यहाँ पे हम चलते हैं सबसे पहले फॉर्मेट टैब पे और यहाँ से आ जाते हैं फॉन्ट पे। जैसे मान के चलिए कि ये फॉन्ट आपको अच्छा नहीं लग रहा है, फॉन्ट को बदलना है, तो ये वाला फॉन्ट आप ले लीजिए। मतलब जो भी फॉन्ट आपको लगे, यहाँ पे बहुत सारा फॉन्ट लिया गया। देखिए जैसे ये वाला फॉन्ट मैंने ले लिया और प्लस इसको मैंने ब्लैक ही रखा, ये स्टाइल है, और प्लस इसकी साइज को मैंने 26 कर लिया। अब ओके करिए, चेंजिंग हुआ है। अब चलिए अब व्यू टैब में अगर आप आते हैं तो इसमें जूम का ऑप्शन मिलता है। देखिए जूम, और जूम में 3 ऑप्शन, जूम इन, जूम आउट, जूम डिफॉल्ट, रिस्टोर डिफॉल्ट जूम। यानी कि कंट्रोल के साथ प्लस प्लस दबाते हैं तो लिखे गए टेक्स्ट की साइज बड़ी होती है। किसमें? नोटपैड की सॉफ्टवेयर में। और कंट्रोल के साथ माइनस दबाते हैं तो टेक्स्ट की साइज छोटी होती है। जैसे मान के चलिए कि मैंने टेक्स्ट की साइज बहुत छोटा कर दिया, उसको 100% पे लेके आना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ 0 बटन दबाना। देखिए जैसे मान के चलिए इसको सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, कंट्रोल प्लस मैंने दबाया, देखिए कितना बड़ा हो गया टेक्स्ट की साइज, बड़ा हो गया। देखिए अब तत्काल में 100% पे लेके आना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ 0 बटन दबा दीजिए। कैसे पता चल रहा है? तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने लिखवाया है कि जब लिखे गए टेक्स्ट की साइज इंक्रीज करते हैं तो पेज की साइज भी इंक्रीज होता है। टास्क बार के ऊपर जस्ट यहाँ पे स्टेटस बार में शो करके दिख रहा है, यहाँ पे देखिए 100 लिखा हुआ है। अब कंट्रोल माइनस करेंगे तो सबसे छोटा हो जाएगा। देखिए तो 10 से छोटा नहीं हो सकता। अब ये 10% पे आया हुआ ये दिख रहा है हमको स्टेटस बार में, ध्यान से देखिए दिख रहा है ना। अब चाहते हैं कि 10 से डायरेक्टली 100 पे ला दें तो कंट्रोल के साथ 0। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए एक लास्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, बस इसको बता करके ओवर करते हैं। स्टेटस बार दिखा है, स्टेटस बार अगर आपको देखना है तो आप ये समझिए कि ये ट्रिक आपको दिखाएगा। अगर ये ट्रिक आप हटा देते हैं तो स्टेटस बार यहाँ से गायब हो जाएगा। अब देखिए स्टेटस बार आपको दिख रहा है, बड़ा करिए पेज को, स्टेटस बार आपको दिख रहा है। अगर ये ट्रिक लगा रहेगा तो स्टेटस बार आपको शो करा के दिखाएगा। कोई दिक्कत किसी को? तो पहले आप लैब में जाइए, पूरा प्रैक्टिकल करिए, इसको हम कल लिखवाते हैं, ठीक है? पहले खुद से ट्राई करिएगा और कल इसको हम पूरा फाइनली लिखवा देंगे, ठीक है? कोई दिक्कत किसी को?